फाइनली इंडिया में हमें देखने को मिल रहा है एक ऐसा आईपीओ जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कैपिलरी टेक्नोलॉजीज की। करीब 800 करोड़ के आसपास का इसका इशू है एंड कंपनी ने एक्सटेंसिवली लिखा है कि ये प्रोसीड्स को यूज करेंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज को डेवलप करने में। अब कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, सर्विसेज क्या है, कस्टमर्स क्या है और आईपीओ कैसा है, क्या पैसा लगाना चाहिए या नहीं, ये इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और मैं रिसर्च एनालिस्ट हूं स्टॉकबॉक्स टेक्नोलॉजीज में, जो एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट फर्म है। और यहां पर हम आज एनालाइज करेंगे कैपिलरीज टेक्नोलॉजीज को। अब ये कैपिलरी टेक्नोलॉजीज का आईपीओ यहां पे आ चुका है ऑलरेडी। आप इसमें अप्लाई कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, बट करना चाहिए नहीं करना चाहिए यहां पर जानने की कोशिश करते हैं। अब कंपनी करती क्या है, तो आपने शायद कभी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में सुना होगा, राइट? आपने सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सुना होगा। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है? जब आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं और उसके जगह पे हर महीना आप एक पेमेंट करते हैं, सब्सक्रिप्शन फी पे करते हैं किसी कंपनी को, तो ये होते हैं सास कंपनीज। जैसे आप सेल्स फोर्स को देखिए, आप एडोबी को देखिए, ये सारी कंपनीज सास मॉडल पे काम करती हैं, जहां पे आप सॉफ्टवेयर यूज करने का एक ईयरली सब्सक्रिप्शन पे करते हो, जैसे आप चार्ट जीपीटी को करते होंगे शायद। अब कंपनी जो है यहाँ पे एंटरप्राइज क्लाइंट्स को सर्व करती है। इनके जो कस्टमर्स हैं वो हम नहीं है, दूसरी कंपनीज यूज करती है इनके सर्विसेज को। तो ये B2B कंपनी है, B2B सास कंपनी, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी। और सॉफ्टवेयर इनके पास किस चीज के लिए है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से लेकर के इस तरीके के सॉफ्टवेयर जो एंटरप्राइज को हेल्प करते हैं अपने कस्टमर को एक्वायर करने में, डेटा को यूज करने में, डेटा मेंटेन करने में, ये सारी चीजें ये डेवलप करते हैं। तो अगर आप इंटरनेशनली देखोगे तो आपने सेल्स फोर्स का नाम सुना होगा, और इंडिया में आपने जोहो का नाम सुना है, विच इज अ प्राइवेट कंपनी। उनके सॉफ्टवेयर और इनके भी जो ओवरऑल ऑफरिंग्स हैं काफी मैच होते हैं काफी एस्पेक्ट्स में। सारे सेम है नहीं ऑफ कोर्स, बट वो भी एंटरप्राइज के लिए है, ये भी एंटरप्राइज के लिए है ज्यादातर सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं कुछ रेड फ्लैग्स की और कुछ ग्रीन फ्लैग्स की, क्योंकि ये जानना बड़ा जरूरी होता है ऐसी कंपनीज के लिए। तो कुछ ग्रीन फ्लैग्स के बारे में एक बार जान लेते हैं सबसे पहले। तो कंपनीज का रिटेंशन बड़ा अच्छा है। एक क्लाइंट इनके पास अगर आ जाए तो जल्दी से इसे वो जाने नहीं देते। तो बहुत ही बढ़िया रिटेंशन रेशियो है, अबव 90% है। सो क्लाइंट एक बार इनके पास आ गया तो वो उनकी रेवेन्यू का पार्ट रहने वाला है काफी दिन तक। और ये एक साइन है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, दे आर इनोवेटिव, दे आर डूइंग वेल, जबकि मार्केट काफी कंपेटिटिव है। क्लाइंट्स इनके ग्लोबल हैं जी, तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंडियन क्लाइंट्स पे फोकस कर रहे हैं, इनके क्लाइंट्स ग्लोबल हैं, एक ग्लोबल प्लेयर हैं। और काफी सारे फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो हैं उनकी कंपनीज भी इनके सर्विसेज को यूज करती हैं। सो इट्स अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, जहां पे सेल्स फोर्स से भी compete कर लेते हैं और दूसरे CRM और जो दूसरी ऑफरिंग्स हैं, सास ऑफरिंग्स हैं, उनसे भी compete ये कर लेते हैं। एक इनका मर्जर एंड एक्विजिशन का प्रूवन रिकॉर्ड है। इन्होंने दूसरी कंपनीज को एक्वायर किया और ये प्रोसीड्स को यूज करके और कंपनीज एक्वायर करना चाहते हैं अपने कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को कम करने के लिए, और वो सक्सेसफुली कर भी पाए। तो ये एक काफी बढ़िया मैं कहूंगा इनकी क्वालिटी है। और आखिर में आता है AI लेड इनोवेशन। तो CRMs में और जितने बिजनेस एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर अगर आप देखोगे तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि कैसे जनरेटिव AI को यूज किया जा सकता है, कैसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं नई चीजों को। तो ये ऐसी कंपनीज जो है इनके पास बड़े अच्छे अपॉर्चुनिटीज है कि अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को ही एडिशनल सर्विसेज ऑफर करे इन टर्म्स ऑफ AI। और AI के आने के बाद अब और ज्यादा लोग होंगे वो एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहेंगे। तो अब इनके पास और बेटर अपॉर्चुनिटीज आती है अगर ये इन्वेस्ट कर पाते हैं AI कैपेबिलिटी डेवलप करने में और इंटीग्रेट कर सकते हैं जो हमारे पास एग्जिस्टिंग लैंग्वेज मॉडल्स हैं, अगर ये उसे ही मैं कहूंगा मर्ज कर पाए और इंटीग्रेट कर पाए अपने एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के साथ। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आगे के लिए बहुत बढ़िया है। क्लाइंट रिटेंशन बड़ा अच्छा है इनके पास, एक बार ये क्लाइंट ले आए तो। और ब्रांड वैल्यू भी है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज इनके साथ काम कर रही है, राइट? और AI में भी ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बात करते हैं रेड फ्लैग्स। क्या कुछ रेड फ्लैग्स भी हैं इनके अंदर? जी हाँ, कुछ रेड फ्लैग्स भी आपको देखने को मिलेंगे। एक तो ये कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्लाइंट्स अभी है नहीं इनके पास, तो बड़ा ही कॉन्सेंट्रेटेड है अभी भी जो इनका ओवरऑल रेवेन्यू आता है, ये कुछ मेजर कस्टमर्स इनके जो क्लाइंट्स हैं उनसे आता है। सो इट्स नॉट वेरी बैड, बट स्टिल दिस इज अ काइंड ऑफ रिस्क, जहां पे इनके पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स अगर और ज्यादा होते तो ये और बेटर होता और कम रिस्क इन्वॉल्व होता है इसमें। तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क यहाँ पे अभी भी है। एक इसकी हिस्ट्री है लॉसेस की। तो आपने देखा होगा आईपीओ से पहले कंपनीज अचानक से प्रॉफिटेबल हो जाती हैं, तो इसकी भी कैपिलरी टेक्नोलॉजीज की भी हिस्ट्री रही है थोड़ी लॉसेस की। तो इन्हें प्रॉफिटेबल होकर दिखाना होगा कंसिस्टेंटली कुछ नेक्स्ट क्वार्टर्स में, तभी ये आगे ग्रो
मुझे लगता है ट्रस्ट कर पाएंगे लोगों को और तभी अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि आप हमेशा कैश बर्न नहीं कर सकते हो और आईपीओ से भी जो आप पैसा रेज कर सकते हो आप उसे सिर्फ बर्न करने के लिए यूज नहीं कर सकते हो। अगर कंपनी के पास आगे प्रॉफिटेबल क्वार्टर्स नहीं आते हैं तो इन्हें और स्विगी और जोमैटो की तरह पैसा रेस करना पड़ सकता है, शेयर्स को और डाइल्यूट करने पड़ सकते हैं या डेट लेना पड़ सकता है। तो हो सकता है ऐसी कंपनीज शेयर्स को और डाइल्यूट करें तो इनकी वैल्यू और कम होती है शेयर्स की, इससे नए शेयर्स इश्यू करने के बाद। तो ये इस चीज पर आपको नजर रखना होगा कि अगर कैश बर्न होता रहा तो ऐसा ना हो कि इक्विटी और डाइल्यूट हो जाए। और अगर आप देखेंगे तो इशू ये भी है कि ओवरऑल इनका जो क्लाउड वेंडर है वो एक ही है, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर आपके पास सिर्फ एक ही क्लाउड वेंडर है तो जब भी सर्वर वगैरह डाउन होगा तो आपकी सर्विसेज भी डाउन हो सकती है, इनके कस्टमर्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। कुछ बढ़िया अपॉर्चुनिटीज भी हैं इनके लिए, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मार्केट शेयर। ओवरऑल बेसिस पे मार्केट शेयर नहीं मैं कहूंगा, जो ओवरऑल मार्केट ही है वो बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है यहाँ पे। स्पेसिफिकली ये आने के बाद अगर आप देखेंगे तो जो जितने भी एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस हैं दे विल लुक फॉर समथिंग न्यू। तो यहाँ पे मार्केट बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। इनके पास ऑलरेडी एआई से रिलेटेड काफी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे ये इन्वेस्ट कर भी चुके हैं, एक्विजिशंस भी किए हैं और आगे भी आईपीओ के प्रोसीड्स को यूज करके ये आगे एक्सपैंड करना चाहेंगे। इसके अलावा जो इनके क्लाइंट्स हैं अगर आप देखोगे तो ये एक्सपैंड कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में। अब दोनों जगहों पर आपके पास जो पैसा आ रहा है वो आ रहा है डॉलर्स में, तो इनका रेवेन्यू ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखोगे डॉलर्स में है, तो रुपये की वैल्यू जितना डिप्रिशिएट होगी आगे ओवरऑल लॉन्ग टर्म में उतना ही ज्यादा इन्हें बेनिफिट भी होगा। तो इंडिया में इनका ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है नहीं, जो इनके कस्टमर्स हैं वो भी अब्रॉड हैं। और कुछ बड़े थ्रेट्स अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको तो बड़े थ्रेट्स आते हैं इनके कंपटीटर्स से, बहुत बड़े कंपटीटर्स हैं इनके। अगर आप देखोगे सेल्स फोर्स को और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इनसे compete कर रही हैं, तो इंटेंस कंपटीशन हो सकता है। तो प्रोडक्ट में इन्हें लगातार इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। तो आप अगर ऐसी कंपनीज में पैसा लगाते हैं तो आपको देखना होगा कि जो इनके सॉफ्टवेयर हैं, जो इनकी प्रोडक्ट ऑफरिंग है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ताकि ये compete कर पा रही है ग्लोबल जायंट्स से। दूसरा एक इशू तब आ सकता है अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे कुछ करते हैं, बिकॉज इनके रेवेन्यूज बाहर से आ रहे हैं, तो ये इश्यू एक आ सकता है इनके लिए। और बाकी अगर आप देखोगे तो इनका 75% जो प्लेसमेंट है वो QIBs के पास जाना है आईपीओ में। तो जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उनका इंटरेस्ट यहाँ पे अगर अच्छा रहेगा तो लिस्टिंग गेन बेटर आ सकता है। तो आप वॉच कीजिए कि QIBs यहाँ पे क्या इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अगर QIB वाला इनका जो पोर्शन है ये फिल होता है अच्छे से तो इस बेसिस पे आपको अच्छे लिस्टिंग गेन्स यहाँ पे जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप वेट कर सकते हैं। आपको अगर आप लिस्टिंग गेन के लगाना चाहते हैं तो हमारा वर्डिक्ट ये है, स्टॉक बॉक्स का वर्डिक्ट ये है कि ऐसी कंपनीज लिस्टिंग गेन्स के लिए अच्छी हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको वेट करना चाहिए। ओवरऑल बेसिस पे ये प्रॉफिटेबल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, कंसिस्टेंटली रह पाते हैं या नहीं, आगे कहीं और पैसा तो नहीं रेज करने लगते हैं इक्विटी को डाइल्यूट करके, ये सारे रेड फ्लैग्स को आपको देखना होगा। बाकी लिस्टिंग गेन्स अगर आपको अच्छी मिल जाएंगी, मार्केट का ट्रेंड अच्छा है, आईपीओ में इंटरेस्ट आ रहा है लोगों का, एंड QIBs पे बस फोकस कीजिए। 75% अलॉटमेंट QIBs के पास जाने वाली है, अगर वो आता है आप लिस्टिंग गेन में अच्छा कमा सकते हैं। तो ध्यान रखें कि लिस्टिंग गेन्स को बुक भी करें और अपने अकाउंट में विड्रॉ भी करें। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, ये एनालिसिस आपको पसंद आया, तो जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे एक भी IPO आप मिस ना करें। थैंक यू।